खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से 307 अफराद जाँ बहक होने पर यौम सोग। तूफानी बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड ने सूबे में तबाही मचा दी। मूजो रेले, घर, गाड़ियाँ और लोगों को बहा ले गए। दर्जनों अफराद लापता। सैलाबी रेलों ने बोनेर, बाजोड़, तुरखर, सवात में कहर ढाया। मानसहरा, शांगला और बटकराम में भी तबाही की दास्तान रकम की। 184 अमवात से बोनेर में सबसे ज्यादा तबाही रिपोर्ट। सैलाबी रेलों से बोनेर में एक ही गांव के 120 अफराद जाँ बहक। बिफरा पानी स्कूल के 8 बच्चों और सासा को भी बहा कर ले गया। बाजोड़ के इलाके जबरारई में पानी में आसमानी बिजली गिरने से 75 अफराद जाँ बहक हुए। मानसहरा में 20, सवात में 13, शांगला में 8 अमवात हुई। बटकराव में 10 और लॉयदेर में 5 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलट समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। MI-17 हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। बोनेर समेत 5 अजला में इमरजेंसी नाफिज। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने खुसूसी इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह के मुताबिक मुतासरा इलाकों में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए 1.5 अरब रुपए जारी किए हैं। हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट की इत्तला पर हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी थी। हुकूमत का हेलीकॉप्टर जिले महमद में क्रैश हुआ। केपी हुकूमत हेलीकॉप्टर को कुरम के लिए बतौर एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रही थी। कुरम मुतासरीन की मदद के लिए हेलीकॉप्टर ने 200 परवाजें की थीं। मुल्क भर में बारिशों से अमवात की मजमूई तादाद 541 तक जा पहुंची। सैलाब और बारिशों से हादसात में 768 अफराद जख्मी हुए। NTMA के मुताबिक पंजाब में 164, सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक PDMA की रिपोर्ट भी जारी। बारिशों से जाँ बहक 307 अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से 74 घरों को नुकसान, 63 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बाजोड़ और बटकराम सबसे ज्यादा मुतासरा अजला हैं। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर मुतासरा इलाकों के लिए 50 करोड़ रुपए के इमदादी फंड्स जारी। जिले बोनेर के लिए 15 करोड़ रुपए जारी। जिला बाजोड़, बटकराम और मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल। काफिले इमदादी सामान लेकर सैलाबज़दा इलाकों की तरफ रवानदवा। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ सैलाबज़दा इलाकों में बहाली निज़ाम तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने फौज को सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद का हुक्म दिया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का राशन भी मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की इंजीनियर स्क्वाड पुलों की जल्द अज जल्द मरम्मत की हिदायत। पाक फौज का हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। बोनेर में ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बोनेर में फसलें तबाह हो गईं, घर बह गए। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस वक्त हमारी तवज्जो लापता अफराद की तलाश पर है। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सैलाब से तबाही की दास्तान रकम। शाहराह बल्तिस्तान पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से लाहौर का सयाह जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 5 अफराद जख्मी, 2 लापता। जिला खिजर में सैकड़ों घर और सड़कें तबाह। बल्तिस्तान के अजला शिगर, घांझी और खुरमंग में सैलाब से वसी पैमाने पर नुकसान। जिला दयामर और स्कर्दू में भी तोर नाले में तोग़यानी। शाहराहों को नुकसान से ज़मीनी राबते मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में अगले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। MGMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 20 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो चुके। आज़ाद कश्मीर में बादलों के फटने के बाद नदी नालों में तोग़यानी। वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा कर ले गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए।
DGI-SPR के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू। बलूचिस्तान के तलबा के सवालात के मुफस्सिल जवाब भी दिए गए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के मुतालबे पर DGI-SPR का कहना था कि जहनों में डाला गया कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और धरती का अजीम बेटा था। मेजर अनवर काकड़ ने गवादर के होटल पर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रोज़ फौजी ऑफिसर्स, जवान और शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। ऑपरेशन तभी कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी के तैयार करदा कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन पर इजलास में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनी ने अस्पताल के लिए आलमी मायार का डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया। ये जज्बा पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत और आवाम हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मायार का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के चीनी कंपनी के तैयार करदा डिज़ाइन का तकनीकी जायजा करवाने की हिदायत। कॉम्प्लेक्स की डिजिटलाइजेशन और इसमें मसनूई ज़हानत का इतलाक़ करने की भी हिदायत जारी की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 17 से 19 अगस्त तक दौरे बरतानिया। लंदन में बरतानवी डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ब्राय पाकिस्तान हिमेश फॉल्कनर से भी मिलेंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी शेड्यूल। प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी कम्युनिटी को बैरून मुल्क से ज़मीन का कागजात के मसाइल हल करने में सहूलत मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस और कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। यूक्रेन मसले पर दुनिया के दो ताकतवर शख्सियात की मुलाकात। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में जंगबंदी का ऐलान ना हुआ। रूसी सदर ने अमरीकी हममनसब से मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप से बातचीत तामीरी माहौल में हुई, बहुत सी बातों पर इत्तफाक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह अच्छा रवैया अपनाया है। उम्मीद है यूरोपीय रहनुमा अमन अमल को खराब नहीं करेंगे। पुतिन ने मुज़ाकरात के लिए अलास्का दावत देने पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। बोले रूस और अमेरिका की मुश्तरका तारीख का अहम हिस्सा अलास्का से जुड़ा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि डील के लिए भी डील करना पड़ती है। नेटो इत्तेहादियों और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। मुआहदा उन पर मुनहसिर है और उन्हें इससे इत्तफाक करना पड़ेगा। पुतिन से मुलाकात नतीजा खेज रही, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई। मेरे साथ पुतिन के ताल्लुकात हमेशा शानदार रहे। रूसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत भी दी। यूक्रेनी सदर को रूस के साथ मुआहदे करना होगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए करीब पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा यूक्रेन के लिए अमेरिकी सलामती की जमानतों पर बड़ी हद तक इत्तफाक हुआ है। पुतिन के साथ बातचीत में कुछ इलाकों के तबादले पर बातचीत हुई। रूसी सदर सख्त मौक़िफ़ रखने वाले मजबूत शख्स हैं। पुतिन से बातचीत अच्छी रही, इसलिए रूस पर पाबंदियों को मौखर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कयास आराइयां की जा रही हैं कि यूक्रेन का नक्शा बदला जा सकता है। रूस इस वक्त यूक्रेन के 20% इलाके पर काबिज है। पुतिन डॉनबास रीजन के इलाके डोनेस्टिक और लुहांसिक पर मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। ट्रंप के सौदेबाजी के तबसरों ने यूक्रेन और यूरोप को परेशान कर दिया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 7 रुपये 19 पैसे कमी के बाद 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार रखी गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिखों का बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के झंडे लहराए, मोदी कातिल और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय परचम को फाड़कर सिफारत खाने के सामने फेंक दिया गया। खालिस्तान काउंसिल के सदर ने ऐलान किया कि इतवार के रोज वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा, जिसमें हजारों सिख वोट डालेंगे।